हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्रत कथा कहानी चैनल में। आज आपको मेरे चैनल में पीपल की पेड़ की पूजा क्यों किया जाता है, क्या होता है पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से, शनि दोष से किस तरह से मुक्ति मिल सकती है, सारी जानकारी आज आपको मिल जाएगी मेरी चैनल में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे सनातन धर्म में कई अवसरों पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा। वैज्ञानिक तौर पर भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है और जो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में प्रकृति का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधे का पूजनीय माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का पेड़, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ बताया गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास होता है। पुराणों में भी पीपल के पेड़ की महिमा बताई गई है। पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता वास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और ये वृक्ष मनुष्य की भी सभी पापों का नष्ट करता है। इसके साथ ही पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। पीपल के पेड़ की जड़ में रोज जल देने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही रोजाना पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इसीलिए इसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और हमेशा गरीबी वो जीवन में परेशानी लाती है। इसीलिए सूर्योदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली आती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल का पूजा जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए इस वृक्ष को धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है और इसका विधिवत पूजन आरंभ हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर उसकी परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है। त्रिदेव का वास है पीपल के पेड़ में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असस्त सर्व वृक्ष नाम, अर्थात मैं सब वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को ही पीपल के वृक्ष के समान ही घोषित किया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें त्रिदेव निवास करते हैं, जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रगा भाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अक्षतात् वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर निवास करते हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से क्रमश धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष की प्रदान करता है। इसके अलावा पीपल में पितरों का भी वास माना गया है। सब तीर्थों का इसमें निवास होता है। इसीलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाने का विधान है। पीपल की छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसके पत्तों की वंदनावार को शुभ कार्यों में द्वारा पर लगाया जाता है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि को साढ़े साती या दैत्य के चलते पीपल की पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती। वही पीपल का वृक्ष लगाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर
राक्षसों का राज था। कोदब नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता था। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियाँ या पत्ते तोड़ने जाते हैं तो राक्षस उनको खा जाता। लगातार अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनिदेव के पास गए। इसके बाद शनिदेव ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। वही पेड़ बना राक्षस शनिदेव को साधारण ब्राह्मण समझकर खा गया। इसके बाद भगवान शनि उसका पेट चीरकर बाहर निकले और उस दैत्य का अंत किया। राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनिदेव की जय जयकार करते हुए बहुत धन्यवाद दिया। शनिदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो भी प्राणी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा या उसकी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होगी। वही जो भी व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान ध्यान हवन और पूजा करेगा उसी मेरी पीड़ा कभी नहीं झेलनी पड़ेगी। महर्षि द्वादश जी के पुत्र पिप्पलाद ऋषि थे। पिप्पलाद का स्वास्तिक अर्थ पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रखना। महर्षि द्वादश जी ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने द्वादश जी की हड्डियों से ब्रज नामक अस्त्र बनाया जो कि काफ़ी शक्तिशाली था। महर्षि द्वादश जी की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफ़ी दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफ़ी रोका लेकिन वो नहीं मानी। उस समय महर्षि द्वादश जी की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर से सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा जिससे उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की थी। पिप्पलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।